बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर व आफियत से हैं। आप सब भी सोच रहे होंगे कि एकदम से मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको अपनी लाइफ अपडेट्स दे दी जाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही सिलेक्टिव से हैं, वैसे तो चंद व्यूवर्स हैं जो मेरे देखते हैं मेरी वीडियोस तो उनको मैं अपनी लाइफ अपडेट्स दे दूं कि मैं खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और बस सोचता इंसान कुछ है होता कुछ है। यहाँ पे मैं वहीं से स्टार्ट किया मैंने वीडियो का जहाँ पे हमने एंड किया था, लेकिन इस व्लॉग के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है, कुछ भी आपने सोचा नहीं होता। तो खाला के घर आपने देखा हम जा रहे थे, मोहम्मद के ख़त्ने हुए थे, तो बस उसी वजह से उन्होंने बुलाया था। उसके बाद मैंने आपको अपनी पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो वहाँ जाना था हमको। बस अभी हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं और मार्केट के कुछ काम थे वो भी हमने सोचा। मौसम कुछ अच्छा लग रहा था, बस हवा चल रही थी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा हब्स हो रहा था, लेकिन ये था कि हवा चल रही थी और हमने सोचा ईद के जो थोड़े बहुत काम है वो भी कर लेंगे और डॉक्टर को चेक भी करा लेंगे। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ गए तो कुछ अगली एक नई ही कहानी शुरू हो गई थी। चेकअप के लिए जब गए तो डॉक्टर ने मेरे 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा हल्का सा माइनर सी सर्जरी थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि जी आपका तो वो काम हुआ ही नहीं था, जो आपकी सर्जरी थी वो हम तो कर ही नहीं सके। उन्होंने मुझे बहुत ही एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया होता है एनेस्थीसिया, तो जिसकी वजह से मैं कोई 6 घंटे तक जो है ना मैं बेहोश रही हूँ। उसके बाद भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही है, मतलब उन्होंने ऐसी जो है ना बेहोशी की डोज़ इतनी गंदी दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो खैर जी 10 दिन के बाद दोबारा चेकअप था, दोबारा चेकअप के लिए गए। सदीक मेडिकल सेंटर में बैठती हैं डॉक्टर ताहिरा वहीद गायनी है, इनके पास ही मैं गई थी पहले भी और अभी भी मैं इन्हीं के पास चेकअप के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने जो है ना बहुत ही फजूल में इन्होंने मेरा पैसा बर्बाद किया, पैसा बनाया इन्होंने, सब कुछ टाइम भी बर्बाद किया, तकलीफ़ जो दी वो अलग। उसके बाद जी इन्होंने बोल दिया कि आपका तो जो किस काम के लिए आप आई थी आपका वो काम तो हुआ ही नहीं, हमसे हुआ ही नहीं था। मतलब बिल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, मेडिसिन भी इतनी हाई डोज की दे दी कि रेगुलर खानी है पूरी प्रिस्क्रिप्शन। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो बेहोश थी उस वक़्त। लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ मेरे साथ गई थी, अम्मी, हमें 8 घंटे इन्होंने हॉस्पिटल में रखा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कभी भी आप एतबार मत करें इन पे। बहुत ही मैं क्या बोलूं कि ठग बैठे हुए हैं, बहुत ही लुटेरे बैठे हुए हैं, इनको बस पैसा चाहिए, पैसे से मतलब है, इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। तो खैर उसके बाद हम बहुत परेशान हुए कि इतने 8 घंटे हॉस्पिटल में इन्होंने रखा, इतनी बेहोशी दी इन्होंने, सब कुछ मेडिसिन वगैरह दी सब कुछ। उसके बाद बोल दिया जी आपका तो हुआ ही नहीं था, आपकी तो वो सर्जरी हुई नहीं थी। तो काफ़ी परेशानी बनी उस वक़्त, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें अब। और ये सबसे अच्छी डॉक्टर थी हमारे ख्याल से पत्तों की बहुत ही सीनियर और बड़ी अच्छी डॉक्टर्स मानी जाती हैं ये। तो उसके बाद मशवरा किया मैंने अपने पापा से, मम्मा से, सिस्टर से, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ साहिबा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े थे साहिवाल के लिए। मौसम इतना खुशगवार था अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बादल हो रहे थे बहुत गहरे, ठंडी हवा चल रही थी। ये भी शुक्र था कि गर्मी का जोर टूट चुका था। जैसे ही मैं पत्तों की से निकली थी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस जी फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि पत्तों की के डॉक्टर्स पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करना है। और आपके लिए भी मेरा मशवरा यही है, अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, आप लाहौर चले जाएं, आप ओकाड़ा आ जाएं, आप साहिवाल आ जाएं, आप जहाँ मर्ज़ी और चले जाएं, लेकिन आप पत्तों की में किसी डॉक्टर पे एतबार मत करें प्लीज़। तो बस जी फिर क्या था, टेंशन तो बनी हुई थी कि हमारे ख्याल में, मतलब मुझे गुस्सा इस बात का था कि अगर 10 दिन बाद भी मैं ना जाती उनके पास तो मतलब उन्होंने मुझे बताना ही नहीं था। काउंटर पे सबसे पहले नंबर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। फिर मेरी अम्मी थी मेरे साथ, जो कि गर्मी में 8 घंटे उन्होंने वहाँ मेरे साथ गुजारे हॉस्पिटल में, उनके पास हमारा नंबर था। अगर कोई मसला ऐसा था आपसे हैंडल नहीं हुआ केस, तो आप फ़ोन करके आप हमें बता सकते थे कि भाई ऐसे हुआ है, आप दोबारा अगले दिन हॉस्पिटल आओ। लेकिन नहीं, 10 दिन के बाद जब मैं गई हूँ तब बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ उन्होंने मुझे बताया कि नाज़िश ये हुआ था, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए, तो दुर फिटे मुँह। तो बस जी फिर हम लोग आ गए साहिवाल। आके फिर अगले दिन जो है मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। डॉक्टर मेरे पापा जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं, तो आंटी थी हमारी जानने वाली आंटी थी, बहुत ही अच्छी आंटी। उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही ख्याल से उन्होंने हैंडल किया केस। साहिवाल में नहीं था, साहिवाल के पास ही हमारे गाँव को जो शहर लगता है गैम्बर, वहाँ पे था। तो फ्राइडे 5 साढ़े 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हम लोग घर भी आ गए। अगले दिन फिर
फिर सब कुछ ठीक नॉर्मल रहा। उनके बेहोशी के डोज़ के बाद तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। कितने दिन तक तो ऐसे मेरी आँखें कबूतर की तरह बंद होती रही हैं, ऐसी गंदी डोज़ दी थी उन्होंने। ऐसी डोज़ पता क्या होता है, डायरेक्ट आपके फेफड़े और गुर्दे भी ख़राब कर सकती हैं, इसलिए बी केयरफुल प्लीज़। तो बस फिर 2 दिन के बाद मुझसे रहा नहीं गया। अम्मी ने मुझे बहुत बोला रेस्ट करो, मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा कि तुम वहाँ रहना सुकून से, अब इंशाल्लाह जब ताला तुम्हारा ईद से दिल करे पहले तुम वापस बस आ जाना। कभी भी जा सकती हूँ मैं, मेरा कोई पता नहीं है। जैसे वहाँ से अचानक आई थी वैसे यहाँ से भी मेरा जब इरादा बनेगा तो मैं चली जाऊँगी। बिल्कुल नहीं सोचा था कि ईद से पहले मेरा चक्कर लगेगा। मुझे सब बोलते थे कि तुम एक दफ़ा ईद से पहले आ जाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं ईद के बाद ही आऊँगी और आराम से फिर ही 10 दिन रह के जाऊँगी। लेकिन बस जो सोचता है इंसान वो होता नहीं है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पे अम्मी ने बिया और परी के कपड़े सिलाई करने के लिए मशीन रखी हुई थी, तो बस इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए मैंने सोचा खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे भी इतनी देर बैठा नहीं जाता, 2 दिन हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब बहुत अच्छा फील कर रही थी। तकलीफ़ तो आपकी तभी दूर हो जाती है जब आपकी अच्छी केयर की जाती है। हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर सभी बहुत अच्छे थे, और स्पेशली थैंक्स टू माय चाचू वकार, जिन्होंने इतनी अच्छी इतनी सारी चीज़ें ला के गाड़ी में रखवा दी और पता भी नहीं चलने दिया। इतने जूसेस, बिस्किट्स, कैंडीज, जावी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ला के रखती थी उन्होंने, हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, पापा को भी नहीं पता चला कि कब वो आए। थैंक यू सो मच चाचू जी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी ये थी मेरी स्टोरी जो कि मेरे साथ हुआ है, जो ये हैपन हुआ है मेरे साथ। मिसहैप हुआ है कि मिसहैपन हुआ है, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ था। पहले तो टेंशन से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, साथ में आपको बताती हूँ, हो सकता है कि आपके लिए मेरी कोई बात फ़ायदेमंद हो और आप भी केयरफुल रहें। अगर आप जाते भी हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास तो डिटेल्स में बात किया करें, डिटेल पूछा करें। मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत ही कम पूछती हूँ, मैं मतलब इतना बोलती नहीं हूँ। वो बोल देते हैं हाँ जी ऐसा था तो ऐसा है, तो बस ऐसे ही मैं उठ के आ गई। और उस वक्त भी मुझे गुस्सा नहीं आया जब उन्होंने बोला कि ये हुआ है वो तो मैंने बाद में सोचा कि अगर मैं 10 दिन के बाद भी नहीं जाती तो ही नहीं चलता। और अच्छा मज़े की बात यह है कि मेडिसिन भी उन्होंने जो दी मुझे, वो भी कौन सी डोज दी मुझे, नींद की और पेन किलर्स दिए। पेन मुझे थे ही नहीं, पेन कुछ किया होता उन्होंने तो मुझे होते। पेन किलर्स दिए हुए हैं और मेडिसिन जब नींद की टैबलेट्स दी हुई हैं, वो तो बाद में मैंने जब दूसरे डॉक्टर को सेंड की व्हाट्सएप की प्रिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने बताया ये तो आपको नींद की डोज़ दी हुई है। मैं भी सोचूं कि मुझे चक्कर और नींद से क्यों फील होती रहती है, फिर बाद में मैंने खुद भी गूगल किया तो पता चला ये तो नींद की गोलियां दी हुई हैं। तो ये किया है उन्होंने मेरे साथ। तो अब जी खैर दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।